नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणे य संजमे अनन्हवे तवे चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धि। सत्संगत शब्द चलता है। हमारे यहाँ रात्रि के कार्यक्रम को भी इन वर्षों में सत्संग के रूप में अभिहित किया जाता है आश्रय। और वैसे सत्संगत सत्संगति बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं। सत्संगत यानी सताम संगतम, सताम संगति ही, जो साधु जन हैं उन साधु जनों की संगति करना। सत अच्छा, अच्छी संगति करना। अच्छी संगति किस रूप में हो सकती है? साधु पुरुष हैं, चारित्रात्माएं हैं, उनकी पर्युपासना करना, श्रमण माहणों की पर्युपासना करना सत्संगत हो सकती है। दूसरी बात, चारित्रात्मा हमेशा मिले न मिले, अच्छे साहित्य को पढ़ा जाए तो वह पठन के रूप में सत्संगत हो सकती है। और मीडिया के संपर्क में रहते हैं, टेलीविजन आदि के द्वारा संतों का, धर्मगुरुओं का अच्छा प्रवचन सुना जाए तो वह भी एक प्रकार का पूर्णतया प्रत्यक्ष न भी हो तो भी किसी रूप में सत्संगत हो सकती है। प्रश्न है कि श्रमण माहन यानी साधुओं की पर्युपासना या सत्संगत करने से क्या लाभ हो सकता है? सत्संगति क्यों करनी चाहिए? इस संदर्भ में हमें आगम से उत्तर प्राप्त होता है। साधुओं की संगति करने से पहला लाभ यह हो सकता है कि सवणे सुनने को कुछ मिल जाए। हालांकि साधु मौन ध्यान करने वाले हों, बात न करें तो मान लो सुनने को न भी मिले, पर जो थोड़ा वचन का प्रयोग करने वाले हैं, प्रवचन देने वाले हैं या वार्तालाप करने वाले होते हैं, तो उनको सुनने का मौका पर्युपासना करने से मिल सकता है। जो आदमी साधुओं के पास आता ही नहीं है तो प्रत्यक्ष रूप में उसे साधुओं के वचन सुनने का मौका कैसे मिले? तो पहला लाभ पर्युपासना करने से श्रवण के रूप में हो सकता है। यह श्रवण भी ज्ञान का एक सक्षम माध्यम बनता है। 10वें आलियम में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम। सुनकर कल्याण को जाना जाता है, आदमी कल्याण को समझता है।
और सुनकर वह पाप को भी समझ लेता है। तो सुनने से ज्ञान मिलता है। दूसरा लाभ, पहला लाभ सुनने को मिला, फिर नाणे, सुनने से ज्ञान मिलता है। आज तो पुस्तकें भी बहुत हैं, इतना साहित्य मिलता है, पढ़ने से भी ज्ञान हो सकता है। एक समय रहा हो सकता है इतनी पुस्तकें कहाँ सुलभ थी, साहित्य कहाँ था इतना। और तो क्या, हमारे धर्म संघ में भी आज से 100 बरस पहले कोई देखे तो कितनी किताबें सुलभ रही होंगी, आज कितना साहित्य है। कभी प्रश्न हुआ हो सकता है या हो सकता था कि महाराज क्या पढ़ें, किताब नहीं, क्या पढ़ें क्या पढ़ें। अब कोई कह दे महाराज क्या क्या पढ़ें, इतनी किताबें हैं, हम क्या क्या पढ़ें अब। तो आज साहित्य की इतनी सुलभता है। और आज साधु साध्वियों में भी कई लेखक होते हैं, कई साहित्यकार होते हैं, गद्य में, पद्य में, संस्कृत में, हिंदी में, कितनी भाषाओं में साधु साध्वियों के द्वारा साहित्य का सृजन हुआ है। तो पढ़ने से भी ज्ञान मिलता है, परंतु संभवतः हजारों बरस पहले की स्थिति में तो सुनना एक बड़ा माध्यम ज्ञान का बनता रहा होगा। तो श्रवण होता है और श्रवण से ज्ञान मिलता है। फिर ज्ञान के बाद विज्ञान, विन्नाणे, हेय उपादेय का विवेचन हो जाता है। इस रूप में विज्ञान होता है। और विज्ञान हो गया, विशेष ज्ञान हो गया, विविक्त ज्ञान हो गया, विवेक हो गया। फिर आदमी सोचता है कि जो पाप हैं उनका प्रत्याख्यान करूं, पापों को छोड़ूं। तो चौथा लाभ फिर प्रत्याख्यान, त्याग करना हो सकता है। त्याग होगा तो संयम हो जाएगा, और संयम हो गया तो अनासनव, कर्मों का आने का रास्ता बंद हो जाता है। फिर तपस्या भी होती है तो वह भी लाभ है। और तपस्या है तो निर्जरण, व्यवधान, कर्मों का निर्जरण होता है। आगे बढ़ते बढ़ते 14वें गुणस्थान में अक्रिया की स्थिति, और उसके बाद सिद्धि, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो साधुओं की पर्युपासना से कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मुंबई जैसे शहर में इतनी दूरी, फिर ट्रैफिक की भी कई बार समस्या, जाम हो जाए, आते आते ही कितना दूरी हो साधुओं के प्रवास स्थल की, तो आने में कितना समय लग जाए, फिर जाने में समय लगना, कितने घंटे भी लग जाएं। तो इच्छा होने पर भी कई बार दूरी के कारण साधुओं की संगति रोज न भी हो सके। फिर भी जब जैसे अनुकूलता हो, और आजकल तो ये यूट्यूब और टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया ऐसे सक्षम साधन बन गए हैं कि कार में बैठे बैठे आदमी प्रवचन सुन लेता है, घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे भाई यूट्यूब लगा दिया, टीवी है, और कोई माध्यम है, बस प्रवचन यहीं से सुन लो। तो वर्तमान की टेक्नोलॉजी ने, आधुनिक टेक्नोलॉजी ने श्रवण को कितना आसान बना दिया है। आज से 100, 150, 200 बरस पहले आपके पुरखे जो श्रावक रहे होंगे, वे तो कहीं जाते होंगे, मेवाड़ जैसे अमुक गांव में जाओ, व्याख्यान सुन के आए, जाते तो उनको मान लो सुनने का यो मौका मिलता। तो आज उनकी जो संतानें हैं,
कि न जाएं तो घर बैठे भी वो इतनी हू बू वाणी, हू बू चेहरा, वो दृश्य सामने मानो आ जाता है। और दूर श्रवण, दूर दर्शन होता है, दूर श्रवण भी, दूर से श्रवण हो जाता है। तो सत्संगत होती है। कोई यह सोचे भाई कि जीवन में तो लोग उतारते नहीं हैं, तो कोरा सुनने से क्या फायदा है, कि लोग जीवन में नहीं उतारते तो सुनने से क्या फायदा है। देखिए क्या फायदा है, तो पहला फायदा तो श्रवण, ये वो फायदा तो हो ही गया ना। साधुओं के गैर प्रवचन सुना तो अगले फायदे बाद की बात है। जो पहला फायदा है श्रवण होना, वो तो मिल ही गया। और मान लीजिए 1 घंटा आपने किसी साधु का प्रवचन सुना, 1 घंटा सुना, 24 घंटों में आपका 1 घंटा तो सफल हो गया। अब यहां आप लोग बैठे हैं, मान लो, अब यहां मान लो 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी बैठेंगे, तो पहली बात है आप कितने सांसारिक कार्यों, सावध्य कार्यों से आशा करें प्राय मुक्त हैं। घर में होते, ऑफिस में होते, दुकान में होते तो सावध्य कार्य, लेन देन आदि हो सकता था, परंतु यहाँ उन सावध्य कितने कार्यों से आप उन पाप से, क्रिया से कितने मुक्त हैं। दूसरी बात, अब सामायिक है तो प्रवचन के साथ, कार्यक्रम के साथ आपको सावध्य योग त्याग रूप सामायिक का लाभ भी यह प्राप्त हो सकता है, सामायिक करते हैं तो। तीसरी बात है, सुनते हैं तो कई जानकारियां भी मिल सकती हैं। और कई बार खुद के जीवन की कोई समस्या होती है, उसका समाधान भी प्रवचन सुनने से कोई उत्तर मिल सकता है। और सुनते सुनते कई बार मन में परिवर्तन भी आ सकता है, दिशा और दशा जीवन की बदल सकती है। और सुनते सुनते कई बार वैराग्य भाव तक आ जाए, आदमी सांसारिक जीवन को छोड़ने का भी संकल्प कर ले। और जो अच्छा कोई सलक्ष्य श्रोता हो और सुने, तो सुनते सुनते सुनने वाला अच्छा वक्ता भी कोई बन जाए। सामग्री को ग्रहण कर लिया कि नई नई सामग्री मान लो नोट कर ली, प्रवचनकार कैसे बोलते हैं, उनका क्या तरीका है, उसको ग्रहण किया जाए तो सुनने वाला अच्छा वक्ता भी बन सकता है। वो पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी अच्छा तरीका हो सकता है। और यह प्रैक्टिकल पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग भी कई बार हो सकती है कि यह वक्ता कैसे बोलता है, उसको देख देख कर भी आदमी पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग कोई प्राप्त कर सके तो कर सकता है। तो साधुओं की संगति से कितना लाभ होता है। आचार्य श्री तुलसी का प्रवचन हम में से कितनों ने सुना होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन हम में से कितनों ने, आप में से, हम में से कितनों ने सुना होगा। अब एक तो ऐसे ही बैठ गए सुन लिया, एक से लक्ष्य ध्यान से सुने, ग्रहण करने का लक्ष्य रखें, तो सुनते सुनते कई श्लोक, कई दोहे, कई कहानियां, कई तत्वज्ञान की बातें प्राप्त हो सकती हैं। और कई विषयों का स्पष्टीकरण प्रवचन आदि के श्रवण से हो सकता है। तो यह जो सत्संगत है, इसका अपना महत्व है। और कई बार सुनते सुनते भी बड़ा सुख भी बहुत अच्छा लगता है, सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जीवन में उतर जाए, सुनते सुनते शांति भी, सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। तो यह जो धार्मिक जगत में सत्संगत की बात आती है, संतों के संपर्क में आना, किसी संत के सामने बैठ जाना,
संत बात न भी करे, गुरु बात न भी करे, तो भी आदमी सामने बैठा है, यह भी एक अपने आप में अच्छा कुछ लाभ का सौदा, लाभ का कार्य हो सकता है। साधुओं के दर्शन ही अपने आप में पवित्र हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। साधुओं के तो दर्शन भी अपने आप में पुण्य हैं, पवित्र हैं। और कभी ज्यादा समय तो नहीं मिलता, एक घड़ी भी पर्युपासना कर लो, कि एक घड़ी भी नहीं तो आधी घड़ी भी कर लो, पाव घड़ी भी कर लो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर की भी त्यागी साधुओं की संगति मिल जाए, साधु त्यागी हो, साथ में ज्ञानी भी हैं, वक्ता भी है, तो और कुछ अधिक लाभ भी ज्ञान रूप में भी मिल सकता है। साधु वक्ता न भी हो तो साधु का चारित्र है, वो बड़ी बात है। वक्ता तो कोई हो अथवा न हो, तो साधु को चारित्रवान तो होना ही चाहिए। ज्यादा ज्ञानवान विद्वान कोई हो अथवा न हो, परंतु आचारवान तो साधु को होना ही चाहिए। तो साधुता की मुख्य कसौटी सम्यक ज्ञान, सम्यक्त्व और आचार है। विद्वत्ता वक्तृत्व है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो सकती है, वो मूल कसौटी नहीं है। मूल कसौटी साधु की त्याग है, संयम है, सम्यक्त्व युक्त संयम है, वो साधु में होना चाहिए। साधु का कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है, साधो हो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम। कि साधुता की सुरक्षा करना यह साधु का प्रथम कर्तव्य माना गया है। तो यहाँ मुलुंड में इतना बड़ा साधु समागम हुआ है, ये कभी कभी कोई ऐसा मौका आता होगा, इतनी संख्या में साधु साध्वियों का समागम किसी क्षेत्र में होता है, कभी कभी कहीं कहीं होता भी है। तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी चारित्रात्माएं, इतने साधु साध्वियां एक क्षेत्र में समागम करती हैं, और वह क्षेत्र भी मानो धन्य हो जाता है जहां एक बड़ा समागम साधु समुदाय का, चारित्रात्मा समुदाय का होता है। तो साधुओं की संगति का लाभ उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए, कि साधुओं से ज्ञान मिलता है और वैराग्य भाव जग सकता है। सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, दीपक से दीपक जलता है, दीपक से दीपक जलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। पानी से पौधा फलता है, पानी से पौधा
सत्संगत से सुख मिलता है, कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग से ढलता है, बस उसी ढंग से सत्संगत से सुख जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। तो साधुओं की त्याग तपस्या, ऐसे पवित्र आत्मा चारित्र आत्मा का दर्शन पर्युपासना और फिर कुछ श्रवण आदि का मौका मिले तो वह जीवन के लिए बड़ी एक अच्छी बात हो सकती है। तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने का, आप लोगों को साधु समुदाय की संगति करने का, साहित्य में अच्छे साहित्य की संगति, मीडिया आदि की संगति करें तो अच्छी बातें मिले। ऐसा होने से जीवन में उत्थान और उत्कर्ष और कल्याण की दिशा प्रशस्त हो सकती है।